होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें आँख का जो पीछे रेटिना है वो डैमेज हो जाता है, और रेटिना अगर डैमेज होगा तो विजन आपका ख़राब होगा, उसमें अच्छा। चश्मा या कोई ऑपरेशन भी बहुत काम नहीं मुश्किल से करेगा। जो है काम करता है। तो रेटिना को हेल्दी रखने के लिए काला मोतिया ना होने दें, अगर हो भी जाता है तो दवाइयाँ रेगुलर लें, और अपना ऑपरेशन भी होता है, काले मोतिया का भी ऑपरेशन होता है, अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है तो उसका भी प्रोसीजर है कि बाई ऑपरेशन ठीक हो जाती है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी किसी को चश्मे का नंबर है तो लगाना है, ऐसा नहीं कि नहीं जी चल रहा है काम, दिख रहा है मुझे, नहीं, प्रॉपर दिखना चाहिए, विजन क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, तो आपकी आँख एक्टिव रहेगी, और अगर आपकी आँख एक्टिव रहेगी तो लेजी नहीं होगी। जिन लोगों के चश्मे के नंबर होते हुए भी वो नहीं लगाते हैं तो आँख लेजी हो जाती है, अच्छा अच्छा। फिर विजन बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं होता। अच्छा। जब बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेज हो जाती है, एंड में जाके लोग चश्मा लगाते हैं। तो विजन क्वालिटी अच्छी रखने के लिए प्रॉपर चेक कराएं, साल में एक बार अपनी आंखों को ज़रूर चेक कराना चाहिए, चाहे बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यंग पर्सन हो। और आंखों की प्रोटेक्शन के लिए आजकल ग्लास आते हैं, वो लगाना चाहिए। जिनका ऑनलाइन प्रोफेशन है, जॉब है, कोई भी ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं, 8 घंटे की जॉब है किसी की, कोई 10 घंटे भी काम कर रहा है बंदा, तो उसको जो है आंखों की प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस पहनने चाहिए, चश्मे पहनने चाहिए, आंखों को बचाओ, आंखों का विजन अच्छा रखो। अच्छा, अगला आपने देखा ढेर सारी जगह कैंप लगाए जाते हैं कैटरेक्ट आई कैंप्स भी हम लोग लगाते हैं, लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी दिखता है किसी आदमी का गलत आई ऑपरेशन हो जाता है या अंधे हो जाते हैं, ये न्यूज़ में आता है, क्या कहाँ तक सच है, ये ऐसे ही कुछ है? वो कभी भी कुछ भी हो जाता है। मान लो हम कभी प्लेन से अब अपना यात्रा कर रहे हैं, कभी भी क्रैश हो जाता है, तो ऐसा नेगेटिविटी ये एक्सीडेंटल हो जाता है, कभी भी किसी के साथ होता है। अच्छा अच्छा। तो नेगेटिव ना सोचें, अच्छा सोचते हो अपना काम करें, कहीं निकलें अच्छा सोच के निकलें, जी अच्छा ही हो। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ से इंडिया छोड़ के नेपाल जाते हैं आई ऑपरेशन के लिए, क्या कारण है? कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो लोकल में ट्रीट नहीं होती हैं, तो वो फैसिलिटी वहाँ पे नेपाल में है, या आई नेत्रालय एक है आपका, शंकर नेत्रालय, ये कहाँ पर? चेन्नई में। वहाँ लोग दिखा के आते हैं, जहाँ पे फैसिलिटी थोड़ा और अच्छी है। बाकी दिल्ली में एम्स जो है सबसे अच्छा है आंखों के लिए। अच्छा। जब यहाँ लोकल जितने भी सर्जन हैं या किसी को कुछ करना होता है कि इससे कोई बेटर ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल जाए, तो फिर एम्स रेफर करते हैं, सारे डॉक्टर्स एम्स भेजते हैं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी और अच्छी है। बाकी लोकल में भी नॉर्मल प्रॉब्लम तो लोकल में ही सॉल्व हो जाती है 80%। 20% लोग हैं जिनकी आंखें कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो उनको फिर एम्स वगैरह या शंकर नेत्रालय चेन्नई, या जैसे आप कह रहे हैं कोई नेपाल भी जाता है, तो ऑप्शन है। नहीं, मेरी माँ एक बार गई थी, मुझे मालूम नहीं कहाँ गए, और भाई छोटा के गया था। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है लोगों का, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल को पकड़ो या सरकारी में शायद मिनिमल चार्ज लगता है या नहीं भी लगता, मुझे मालूम नहीं है। अगर सरकारी में मतलब फ्री जैसा ही है, फ्री जैसा ही से चार्जेस हैं। ये जैसा क्या है वहाँ यहाँ पे जो है रश ज़्यादा है, तो अच्छा। रश से बचने के लिए, भीड़ से बचने के लिए फिर लोग प्राइवेट दिखाने जाते हैं। ठीक है ना, तो फैसिलिटी सब जगह है, गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है, तो सब जगह है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे भी आँख में ब्लर आना शुरू हो जाता है ना? ब्लरिंग के कई कारण और ये हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा इसे देखने में दिक्कत होती है, कभी कब ठीक ठाक हो जाता है अपने आप, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखो, उसमें तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा कोई रेटिना की प्रॉब्लम थी, डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। शुगर वाले पेशेंट में क्या होता है, अच्छा, अगर शुगर हाई हो गई ब्लर हो जाएगा। अच्छा, होगा शुगर नॉर्मल के बाद अपने आप ठीक है, तो विजन आपका बेटर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। आँख अगर ड्राई है तो विजन आपका डाउन हो जाएगा। ड्राईनेस जैसी खत्म होगी, आप आई ड्रॉप डालेंगे तो विजन क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी, यानी आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। तो कई सारे रीजन होते हैं, तो प्रॉपर एक चेकअप की ज़रूरत है, वंस इन अ ईयर रूटीन में। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको शुगर है, उसको हर 6 महीने अपनी आँखें चेक कराना चाहिए। ठीक। अब एक सवाल ये भी है, कुछ प्रोडक्ट या कुछ कंपनी वो दावा करती है कि आँख का प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। जैसे रिसेंटली हमने ज्वाइन किया है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर, उसका 2 प्रोडक्ट है, एक इंटेलेक्ट है, दूसरा है आई विजन, है ना, वेल हाई विजन। तो इसको देख करके लोग बोलते हैं किसी का चश्मा छुड़ाया जा सकता है। तो वो एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, टेस्टिमनी भी ये लोग आके बोलते हैं। अब देखिए, वजह से मान ली 1 का सुनते हैं, 2 का सुनते हैं, 3 का सुनते हैं, तो लगता है सही होगा। जैसे हम लोग लॉजिक में पढ़ा था, राम मर गया, श्याम मर गया, मोहन मर गया, सब मर गया, तो इसका मतलब आदमी मरणशील है ना। अब जैसे कि मान के चलो, कभी कभी हम लोग एक झगड़ा करने के चक्कर में तुम्हारी माँ एक औरत है ना, हमारी बीबी भी एक औरत, इसलिए तुम्हारी माँ हमारी बीबी है, ये तो झगड़ा हो जाएगा। ये तो लॉजिक है ना। जहाँ कह सकते हैं धुआं है वहाँ आग होगा।
तो अब रही बात, हर आदमी आज एक मार्केट में आ गए हैं अपनी प्रोडक्ट लेकर के। अब रही बात उसमें लोगों को आजकल दिक्कत होगी किसको चुने किसको नहीं चुने, इसके लिए क्या कहेंगे? एक सवाल और लास्ट है, आप सब कुछ फ्री दे रहे हो, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन उस बच्चे के रोज़गार का क्या होगा जो मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आएगा, उसका नौकरी नहीं मिलेगी, क्लिनिक खोलेगा, उसका पेशेंट ही नहीं आएगा? इसके लिए कोई उपाय है? देखो, जो पहला बात था आपने बोला कि भाई तमाम ही ऐड आ रहे हैं कि चश्मा हटाओ, ये करो वो करो, ये सब फेक है। जो टीवी पर रात को आप बाई चांस कभी देखो 12 बजे के बाद बहुत सारे ऐड आते हैं, जैसे ये कर लो चश्मा उतर जाएगा, ये वो कर लो मोतिया खत्म हो जाएगा, ये सब फेक वायदे। ये तो बड़ी कंपनी है, मोदी केयर तो बड़ी कंपनी है, मोदी की उसका वेल प्रोडक्ट है ना। मुझे इसका आइडिया नहीं है कौन सा क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, वो मेरे को आइडिया नहीं है। इसमें लिखा रहा बाकी 3 तरीके 4 तरीके होते हैं सिर्फ विजन करेक्शन के। अगर मान लो किसी को धुंधला दिखता है तो बिकॉज ऑफ द ये स्पेक्स, तो ऑप्टिकल्स का ये है कि करेक्शन का 3 तरीका है, चश्मा, कॉन्टेक्ट लेंस और सर्जरी। चौथा कोई तरीका नहीं है कि भाई आपका विजन करेक्ट हो जाए। अगर आपका रिफ्रैक्टिव एरर है, यानी आँख के नंबर हैं आँख में और आप कहें जी ये खा लो नंबर खत्म हो जाएगा, वो कर लो नंबर खत्म